दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र? तो सही उत्तर है सिंधु क्षेत्र। दोस्तों भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इसके पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा मरुस्थल जो है वो सिंधु क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, शिवालिक, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय या धौलाधार। तो सही उत्तर बृहद हिमालय श्रेणी ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। दोस्तों आप जान लीजिए बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी इयोसीन और ओलिगोसीन युग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व का है। उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन से 14 मिलियन वर्ष पूर्व है और शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है जो प्लायोसीन युग की 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व का है। बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर भाबर। याद रखिएगा उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से के पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक हिमालय है। दोस्तों आप जान लीजिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, आपको बताना है। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर सतपुड़ा? तो सही उत्तर शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का भाग है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है और ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई? तो सही उत्तर शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो सही उत्तर त्रिपुरा। दोस्तों याद रखिएगा पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? तो सही उत्तर पीर पंजाल श्रेणी
जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दोस्तों आप जान लीजिए पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो अविभाजित जम्मू कश्मीर है वहाँ के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार? तो सही उत्तर लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। दोस्तों अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज? तो सही उत्तर पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन वन यानी फॉरेस्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या फिर पूर्वी घाट? तो सही उत्तर हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी। दोस्तों हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है और ये दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? आपको बताना है। देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? तो सही उत्तर ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और ये क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? अरावली, हिमालय, विंध्य या सतपुड़ा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश या सतपुड़ा? तो सही उत्तर हिंदुकुश पर्वत उत्तर पश्चिम का पर्वत है और ये पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैली हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्न हिमालय और किसके बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। अगला प्रश्न है, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बहुत सारे साथी जानते होंगे, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। अगला है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? तो सही उत्तर कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और ये वर्तमान में चीन का भाग है। ये हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम में? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? देखिए अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या काराकोरम? तो सही उत्तर काराकोरम हो जाएगा।
आप जान लीजिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्र तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आप जानते हैं भारत के मेघालय क्षेत्र में गारो खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला है कि कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती हैं? जावड़ी, लुसाई, वेलिकोंदा या नल्ला मल्ला। तो सही उत्तर लुसाई पहाड़ियाँ जो हैं ये भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। ये भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में पटकाई पहाड़ियों की एक उपश्रृंखला है, लुसाई पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? आपको बताना है। कार्बी आंगलोंग, जावड़ी, शेवराय या अरावली। तो सही उत्तर कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। दोस्तों, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ असम राज्य में हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7 या 8। तो सही उत्तर मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। दोस्तों, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर तराई में। दोस्तों, जान लीजिएगा कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी या सदावाहिनी है, बिल्कुल सही है। कारण है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही पुष्टि करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस काल में? आपको बताना है। इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक काल में। तो सही उत्तर सेनोजोइक काल, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का या अनुसमुद्री स्थिति का। तो सही उत्तर गिरिपद की स्थिति का, ऑप्शन सी। दोस्तों, भाबर प्रदेश या भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में, सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। दोस्तों, देखिए कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य? तो याद रखिएगा दोस्तों, लघु हिमालय जो है ये आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण यानी साउथ टू नॉर्थ सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
दक्षिणी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु और महान हिमालय आते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम, इन आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर यानी यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर सही क्रम बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले धौलाधार, उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद लद्दाख और फिर काराकोरम। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पटकोई? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पटकोई श्रृंखला, ये सबसे नवीनतम है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूँकि आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, इसलिए सबसे नवीनतम पटकोई श्रेणियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसमें स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 8,850 मीटर। दोस्तों महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिमाचल पर्यायवाची है किसका? आपको बताना है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हिमाचल मध्य हिमालय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो सही उत्तर सरोवरीय मैदान का। याद रखिएगा पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलहट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है और कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। मरखा घाटी यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है विभाजन के उपरांत। जुकू घाटी तो आप जानते हैं ये नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी सिक्किम में। तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पर विकल्प देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है नाग टीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? किस हिमालय में शामिल हैं? तो याद रखिएगा निम्न हिमालय ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नागटीबा और महाभारत पर्वतमालाएं ये निम्न हिमालय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किस तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम में। तो सही उत्तर उत्तर को सरका है। दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है और मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, सही है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय प्लेट, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो यहाँ पर 3 कथन सही हैं, 1 कथन आपका गलत होगा। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, सही है। हिमालय के भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति ये क्रिटेशियस युग में हुई है, आप देख लीजिए। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस में, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल में, उसके अलावा अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। 3, 1, 2, 5 देखिए 3, 1, 2, 5 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी नूतन उत्तर नूतन काल में, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में, इसके अलावा नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में निर्मित हुए हैं। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए, आपको बताना है। तो ये दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, इसे केरल का धान का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, बिहार का मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो सही उत्तर गोंडवाना चट्टान प्रणाली। दोस्तों, इस विकल्पों में से गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। इनमें से कूट के आधार पर आपको बताना है। देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो तीनों ही कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या देखेंगे। इसमें क्रम आपको बताना है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या देखेंगे।
सही उत्तर, हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये सभी जो भू आकृतिक जो विभाग हैं, ये हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य हैं। गहरे खड्ड, यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और जो है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए पूरब से पश्चिम, तो कंचनजंगा, पूरब से पश्चिम आपको बताना है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पर्वत शिखरों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम है। सबसे पूरब में कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग या अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, सही है। ये हिमालय के पीर पंजार पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, सही है। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चारों ही आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, पीर पंजार अटल टनल के बारे में। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, सही है। तो केवल और केवल आप कथन 3 आपका सही है। दोस्तों, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल भी के पहाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के विस्तार 5 से अधिक राज्यों में है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला है, तो इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो केवल कथन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है, सही कोट के आधार पर आपको उत्तर देना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी इलाका या हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है। देखिए, नैनीताल, मसूरी, चकराता या दरिंगबाड़ी। तो सही उत्तर दरिंगबाड़ी। ये दोस्तों, ये हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं बल्कि ओडिशा में स्थित है दरिंगबाड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। हिमशिखा, हिमाचल हिमाद्री और शिवालिक। तो सही उत्तर हिमशिखा। दोस्तों, हिमशिखा लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से नहीं है। लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ हिमाद्री या महान हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कौन पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। अरावली, काराकोरम, शिवालिक या पटकाई पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा, पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ये बर्मा के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है श्वेत पर्वत। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम श्वेत पर्वत है और ये नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला प्रश्न, और भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का आखिरी प्रश्न है,
लघु हिमालय तथा बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? अरावली पठार, दून, लघु हिमालय या मध्य पहाड़ी मैदान। तो सही उत्तर दून। देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक या बा हिमालय के मध्य स्थित सपाट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाजन में उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।